Hello students, in today's lecture we will discuss about enzyme specificity। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एंजाइम के साथ दूसरा वर्ड जो सफिक्स यूज़ हुआ है स्पेसिफिसिटी है। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम जो एंजाइम की इंट्रोडक्शन में पढ़ा था हमने एक उसकी प्रॉपर्टी उसके नेचर के बारे में कि वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। उसको उस स्पेसिफिक नेचर को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होता है? एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं? ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के लिए, अपने नेचर में, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम की। द अकरेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ एंजाइम इन द बायोलॉजिकल सिस्टम माइट बी ड्यू टू स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम्स। जो बायोलॉजिकल सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, थाउजेंड्स ऑफ मतलब सैकड़ों एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, हज़ारों एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो वो उसकी स्पेसिफिक नेचर की वजह से, अगर स्पेसिफिक ना होता तो इतने थाउजेंड्स 100,000 एंजाइम की कोई ज़रूरत ही ना रहती, एक ही एंजाइम से काम चल जाता। लेकिन नहीं, वो अगर 100,000 एंजाइम्स प्रेजेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग स्पेसिफिक नेचर है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिव साइट। ये स्पेसिफिसिटी क्या है? ये एक्टिव साइट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो अब देखते हैं स्पेसिफिसिटी या एंजाइम स्पेसिफिसिटी कितने टाइप्स की होती है। ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। पहला स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो को और हम ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन, और लास्ट थर्ड वन है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। तो पहले फर्स्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ये आपको पता ही होगा। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? आर द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जहाँ पे सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। तो एग्जाम्पल है इसका एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंड डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एक्ट ऑन एल एंड डी अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज एक्ट ऑन डी हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोकाइनेज ऑन डी ग्लूकोज, और एमाइलेज एक्ट ऑन अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट सेकंड टाइप है एंजाइम स्पेसिफिसिटी का रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। तो रिएक्शन स्पेसिफिसिटी में क्या होता है? द सेम सबस्ट्रेट कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मतलब जो सेम सबस्ट्रेट है उस वो और भी बहुत टाइप के रिएक्शंस को फॉरवर्ड करता है। ईच कैटालाइज्ड बाय separate enzyme and this is regarded as a reaction specificity। मीन्स इस रिएक्शन स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो सेम होता है, सेम सबस्ट्रेट के साथ अलग अलग रिएक्शंस फॉरवर्ड होती है, लेकिन वहाँ पे जो एंजाइम होता है वो एंजाइम चेंज हो जाता है। मीन्स सेम अगर सबस्ट्रेट है और एंजाइम को हम चेंज कर दे रहे हैं, तो बाद में प्रोडक्ट भी हमारा अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी चेंज होता है। तो जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं, ये अमाइनो एसिड का एग्जांपल है। ये दोनों दो एग्जांपल है, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में क्या है कि अमाइनो एसिड जो सबस्ट्रेट है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम है, ये एंजाइम ऑक्सीडेज और दूसरे में डी कार्बोजाइलेज, ये दोनों एंजाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटली प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है।
ठीक है। तो रिएक्शन स्पेसिफिसिटी में क्या है कि रिएक्शंस जो अफेक्ट होती हैं, अगर सेम सबस्ट्रेट है लेकिन हम एंजाइम चेंज कर रहे हैं तो वो रिएक्शंस भी अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में क्या होता है, ये वेरीज फ्रॉम एंजाइम टू एंजाइम, ये एंजाइम टू एंजाइम चेंज होती रहती हैं। इट मे बी आइदर एब्सोल्यूट, रिलेटिव और ब्रॉड। ये एब्सोल्यूट हो सकती हैं, रिलेटिव हो सकती हैं या फिर ब्रॉड हो सकती हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या होती है, सर्टेन एंजाइम्स एक्ट ओनली वन सबस्ट्रेट। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि केवल वन सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, जैसे कि ग्लूकोकाइनेज एक्ट ऑन ग्लूकोज टू गिव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड है रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, सम एंजाइम्स एक्ट ऑन स्ट्रक्चरल रिलेटेड सब्सटेंसेस, मतलब उन एंजाइम्स पे काम करती है जिनकी स्ट्रक्चरली सिमिलरिटीज़ मिलती जुलती है। दिस मे बी डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक ग्रुप और बॉन्ड प्रेजेंट, जिससे कि ट्रिप्सिन इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्लाइकोसिडेज acting on glycosidic bond is an example of bond specificity। ठीक है, ये एक ग्रुप स्पेसिफिसिटी का एग्जाम्पल है, दूसरा बॉन्ड स्पेसिफिसिटी का। नेक्स्ट है ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। तो इसमें क्या है, सम एंजाइम्स एक्ट ऑन closely related substrate which is known as broad specificity। तो इसमें क्या है कि जो क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट होते हैं, मतलब वो सबस्ट्रेट जैसे कि जो आपस में बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं स्ट्रक्चरली, तो उन पे क्या है, ये ब्रॉड स्पेसिफिसिटी काम करती है। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और ग्लूकोसामीन, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरली आपस में बहुत ही, मतलब फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही इनमें चेंज होता है, बाकी ये आपस में बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो इस पर क्या हेक्सोकाइनेज वर्क करता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम वर्क करता है। So class, this is all about enzyme specificity. Okay, thank you class.